तो गाइस आज हमारा तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर में हम सीखेंगे कि दीवार पे जो हमने डबल पुट्टी कल किया था, आपको दूसरे चैप्टर में आपको मैंने सारा कुछ बताया था कि डबल पुट्टी कैसे करते हैं और किस किस टूल से करते हैं। तो आज तीसरे चैप्टर में हमारा ये रहेगा कि इस पर रेगमार कौन सा लगना चाहिए, रेगमार कौन सी सा इसकी अच्छी फिनिशिंग आएगी, जो कि मार्क्स नहीं आने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हमें रेगमार के मार्क्स नहीं चाहिए, क्वालिटी वाला काम चाहिए। तो हमारे पास एक 220 नंबर का रेगमार है और एक होता है हमारा 320 का। तो चाहे तो आप 320 का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर 220 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी 220 नंबर हमारा मेरे पास जो रेगमार है इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी दिखाता हूँ आपको कि इसकी जो सैंडिंग है, जिस हिसाब से हम सैंडिंग करते हैं 220 नंबर से, तो उसकी फिनिशिंग क्या आती है, निशान आते हैं या नहीं आते हैं। रेगमार लगाने का जो सही तरीका होता है वो गोल हाथ से ही होता है। कुछ पेंटर भाई क्या करते हैं, यूँ पकड़ेंगे ऐसे इसको और ऐसे ऐसे रगड़ेंगे। अब ऐसे ऐसे क्या होता है कि जो इसके मार्क्स होते हैं, इसके जो हमारे रेगमार के अंदर दाना होता है वो लंबा लंबा इस पर छप जाता है। अभी गोल हाथ से मैंने रगड़ा ये, तो गोल हाथ से देख सकते हो, इसकी फिनिशिंग बहुत शानदार है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रेगमार जैसे अगर लग्जरी वाला कोई आइटम कर रहे हो आप, लग्जरी वाला, तो उस पर मत लगाना। और जैसे कि सस्ते क्वालिटी का काम कर रहे हो, जैसे ट्रैक्टर मसल हो गया या अपना प्लास्टिक पैंट हो गया, ये सब कर रहे हो, तो ये वाला 220 का यूज़ कर लेना। और नहीं तो फिर आपको 320 का यूज़ करना पड़ेगा। बाहर के लिए अपेक्स के लिए ये यूज़ कर सकते हो। फिर भी इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है कि मतलब निशान है वो नहीं आए हैं। हल्के हाथ से आपको लगाना होगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाना होगा। अगर दबा के लगाओगे तो निशान आएंगे। हल्के हल्के हाथ से आपको गोल हाथ से लगाना होगा रेगमार। ये रेगमार लगाने का सही तरीका होता है। 220 नंबर का रेगमार है। और इसमें बड़े बड़े हाथ नहीं मारने, बड़ी तरह से बड़े बड़े हाथ से घुमाना नहीं है। इस तरह से, इस तरह नहीं घुमाना, बस छोटे छोटे पीस में ही घुमाना है। और इसमें क्या करना है, आपने थोड़ा स्पीड के साथ हाथ घुमाना है, आराम से नहीं घुमाना है। आराम से घुमा के क्या होगा कि उसमें निशान से बन जाते हैं। थोड़ा स्पीड के साथ अगर घुमाओगे तो निशान भी खत्म हो जाएंगे और फिनिशिंग भी बढ़िया आएगी। तो गाइस हमारे जो दीवार है इस पे जो रेगमार हमने लगा चुके हैं, हम रेगमार बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। और जो उसकी फिनिशिंग की हम बात करते हैं, रेगमार के जो मार्क्स की बात करते हैं, जिसमें रेसे आते हैं रेगमार के, तो उसका जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि जो गोल हाथ से हमने रेगमार मारा है तो उसमें निशान नहीं आए रेगमार के। अभी क्या करना है, हमने उसको झाड़ना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पुट्टी है जम्मू भी। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि ये दीवार जो है हमने अच्छी तरह से साफ कर दी है झाड़ू के साथ और रेगमार भी मार दिया है हमने। तो अब क्या करना है, हमने इसमें प्राइमर अप्लाई करना है। तो प्राइमर हर एक कंपनी का मिल जाता है, कंपनी का मैं नाम नहीं बताऊंगा, हर एक कंपनी का प्राइमर मिलता है, इंटीरियर या एक्सटीरियर। अगर बाहर अगर आप काम कर रहे हो तो एक्सटीरियर प्राइमर लगाना है आपने, और अंदर अगर आप काम कर रहे हो घर के अंदर तो इंटीरियर प्राइमर लगाना है। तो मेरे पास जो प्राइमर है वो इंटीरियर प्राइमर है, तो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ इंटीरियर प्राइमर और आपको दिखाता हूँ ब्रश की और रूलर की फिनिशिंग। क्योंकि जैसा ये बेस है हमारा और जैसी हमें जो क्वालिटी चाहिए तो इस हिसाब से तो मेरे को रूलर से इस पर लगाना पड़ेगा। प्राइमर भी आपको रूलर से लगाना है और जो टॉप कोट हमने लगाना है पेंट के 2 से 3 कोट लगाना है वो भी आपने रूलर से लगाने हैं। कुछ पेंटर भाई ऐसे हैं जो गलती करते हैं कि प्राइमर रूलर से लगा देते हैं, उसके बाद रूलर से ब्रश से प्राइमर लगा देते हैं और रूलर से फिर टॉप कोट लगाते हैं जो पेंट का होता है। तो वो काम नहीं करना हमने ये काम करना है कि रूलर से ही प्राइमर लगाना है, रूलर से ही इसका टॉप कोट देने पेंट के। उससे क्या होता है कि फिनिशिंग दीवार की बहुत अच्छी आती है। तो गाइस मैं तरीका बताता हूँ आपको प्राइमर लगाने का, क्योंकि जिस तरह का हमने बेस बनाया उसी तरह का हमें जो बेस बनाना है, जैसे बेस बनाया है वैसे ही हमने आखिर तक चलना है। और अच्छी क्वालिटी में काम चाहिएगा तो उसके ही प्रोसेस बताऊँगा आपको कि क्या क्या करना होगा। तो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ ब्रश से मार के। और प्राइमर आपने, ये मेरा प्राइमर है, तो प्राइमर आप किसी कंपनी का भी ले सकते हो, इंटीरियर एक्सटीरियर। ये मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर, मेरा इंटीरियर प्राइमर है। और गोल प्राइमर रखना है, ये देख सकते हो आप, ज़्यादा ना पतला ना ज़्यादा मोटा है ये। अब इसमें क्या होता है आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है अगर हम ब्रश से लगाते हैं तो इसके जो मार्क्स है ना वो नज़र आते हैं ब्रश से लगाने में। जो पेंटर भाई है वो यही गलती करते हैं, जो हमारे नए हैं
जो समझते नहीं है अभी और काम के बारे में नॉलेज नहीं है, वो ब्रश से प्राइमर लगाएंगे और रूलर से पेंट मार देंगे। और डायरेक्टली रूलर से नहीं मारते पेंट, पहले ब्रश से पेंट लगाएंगे ऐसे करके, फिर ऊपर से उसको रूलर ऐसे इस तरह से रूलर घुमाएंगे। तो उससे क्या होता है कि जो ब्रश के मार्क्स है ना वो हमेशा के लिए रह जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो हमने क्या करना है कि पहले शुरू से ही बेस बढ़िया बनाना है। तो उसके लिए हमने रूलर है हमारे पास, तो इसी से डायरेक्टली प्राइमर लगाना है इस पर। अब क्या होगा, इससे एक तो मार्क्स नहीं आएंगे और जो आपके प्राइमर की जो फिनिशिंग है वो बहुत क्वालिटी अच्छी आएगी। और रूलर चलाने का तरीका बता देता हूँ आपको। कुछ पेंटर भाई करते हैं ऐसे ऐसे चलाया, ऐसे किया, फिर उसके बाद फिर इधर से लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। कभी इस तरह से रूलर नहीं चलाना है आपने। रूलर चलाना है आपने, अगर आपने यहाँ से शुरू किया है तो इसको इस तरह से चलाना है, इस तरह से। रूलर बीच में आपने उठाना ही नहीं है। अगर आप रूलर बीच में उठाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके बीच में ना एक मतलब एक जोन सा आ जाएगा, तो वो ख़त्म नहीं होता। और पेंट की जो क्वालिटी जो फिनिशिंग है ना उसमें डिफरेंट आ जाता है, मतलब फ़र्क आ जाता है, वो ख़राब कर देता है। तो इस तरह से आपने रूलर चलाना है। ये देखिए, हमने इसमें रूलर नहीं उठाना है। दोबारा में सफाई करनी है। प्राइमर तो आप खड़े से लगा सकते हो, चाहो तो उसको डबल कोट इस तरह से कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए। अब इससे क्या होगा, प्राइमर है हमारा, उसकी फिनिशिंग बढ़िया आ चुकी है। जब नीचे की फिनिशिंग बढ़िया आएगी तो टॉप कोट की फिनिशिंग अपना भी बढ़िया हो जाएगी हमारी। है इसके बाद में फाइनली जो टच देना है हमने वो इस तरह से कर देना है। ये देखिए, इससे क्या होगा, दाना जो है वो एकदम गोल बन जाएगा इसका, और जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हो कि दीवार के अंदर कोई कमी नहीं आ रही है, और रफ सा वो दाना आता है, थोड़ा थोड़ा जो फिनिशिंग आती है वो बहुत प्यारी इसकी आ रही है। देख सकते हो कि किस तरह से रूलर चल रहा है ये देखिए, और इसकी फिनिशिंग है जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे ही रूलर चलेगा इसको। और कहीं पे भी रूलर नहीं उठाया, और फिनिशिंग देख सकते हो बहुत प्यारी फिनिशिंग आ रही है। ये देखो, इसके अंदर जो मार्क्स थे ब्रश के मैंने पहले लगाए थे, तो वो रूलर मारने के बाद ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हमें रूलर वाली ही फिनिशिंग चाहिए। इसके बाद इसको इस तरह से करना होता है एक बार, जिससे कि इसकी फिनिशिंग बढ़िया आ जाती है। ये देखिए, आप देखिए कि इसकी जो क्वालिटी है ना वो नंबर 1 बन के आ रही है, मतलब कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसके अंदर, बहुत शानदार बन के आ रही है। तो पूरी दीवार पे प्राइमर लगवा देता हूँ मैं। तो गाइस अभी प्राइमर हो चुका है पूरा, और इसको हमने सूखने के लिए 1 से 1.5 घंटा दिया है, और ये सूख चुका है बहुत अच्छी तरह से। तो देख सकते हो जो उसकी फिनिशिंग है, और जो उसके मार्क्स वगैरह थे जो रेग मार के वो भी नहीं आ रहे हैं, वो कवर हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत थे वो भी कवर हो चुके हैं। अब क्या है कि आप दिखाते हैं ब्रश की फिनिशिंग का, रूलर के बाद ब्रश की फिनिशिंग क्या आती है, दाना इसके मार्क्स नजर आएंगे क्या नहीं आएंगे, पहले ब्रश उसके बाद रूलर। अभी आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ब्रश के जो मार्क्स हैं वो क्लियर नजर आ रहे हैं। तो हम इसके ऊपर फिनिशिंग जो देंगे वो रूलर की ही देंगे, और रूलर से फिनिशिंग बहुत शानदार निकलेगी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं रूलर का, क्योंकि मुझे ब्रश से जो फिनिशिंग है वो अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा, क्योंकि आजकल की जो समय जो आने वाला है और चल रहा है वो सिर्फ रूलर से और मशीनों से काम हो रहा है। तो ब्रश से क्या करना है, हमने सिर्फ कटिंग वटिंग काटनी है, और जो रेट थोड़े कम देता है और कम पैसों में काम कराता है तो उसे ब्रश का आप कर सकते हो, क्योंकि रूलर के साथ थोड़ा महंगा काम होता है, थोड़े पैसों में ज़्यादा होता है, क्योंकि मटेरियल भी ज़्यादा लगता है और लेबर भी आपकी एक्स्ट्रा आती है इसमें। तो ब्रश से जैसे पैसे देगा वैसा आपको काम करना होगा। हमारा ये रूलर है और मैं इससे दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने ब्रश के ऊपर ही मार रहा हूँ, और इसकी फिनिशिंग देख सकते हो आप कि बड़ी शानदार फिनिशिंग है इसकी। हाइटिंग और कवरिंग भी बहुत शानदार आ रही है इससे, और कम से कम 2 से 3 बार आपको रूलर घुमाना पड़ेगा। अगर आपने खड़ा रूलर चलाना है तो पहले खड़ा मारना है, ऐसे मैं चला रहा हूँ, इस तरह मारना है पहले, उसके बाद फिर ऐसे मारना है, ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे मारना है। 3 बार में आपकी ये फिनिशिंग आ जाती है। चाहो तो आप 4 बार इसको कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो, जब तक फिनिशिंग नहीं आती है। लेकिन आपको चलाना एक ही डायरेक्शन में पड़ेगा, जैसे कि मेरे को सीधा सीधा चलाना है। अभी यहाँ पे हमने ब्रश लगाया था, और आपको लगता है कि ब्रश की वजह से इतनी हाइडिंग आई है, तो मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी इस समय कि इसकी जो फिनिशिंग है, यहाँ पे मैंने कोई डबल कोट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो इसकी फिनिशिंग जो आ रही है वो कितनी शानदार आई है निकल के, और कहीं पे कोई जोड़ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो पहले कोट में बहुत शानदार फिनिशिंग आ रही है, और दूसरा जो कोट लगाएंगे तो पूरी तरह से दीवार आपकी कवर हो जाएगी। तीसरा कोट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी इससे रूलर से, और ब्रश से हो सकता है कि 3 कोट हमें 100% लगाने पड़ते हैं।
तो अभी हम इधर शुरू करते हैं लगाना। ये देखिए, अब इससे क्या होता है कि माल अच्छी तरह से फैट जाता है, वो फैट होने के बाद वो सेट हो जाता है, फैटने के बाद सेट हो जाता है। तो इसके बाद इसको हम इस तरह वो करेंगे एक बार, और रूलर कहीं नहीं उठाना हमने, हल्के हाथ से इसकी सफाई लेनी है, हल्के हाथ से, ज़्यादा दबा के नहीं लेनी। ये देखिए, तो आप देख सकते हो यार फिनिशिंग, इधर इसका जो दाना है वो ख़त्म हो चुका है, अभी थोड़े थोड़े इसमें जो गोल गोल जो फूल जाता है वो आ गया है। तो अभी क्या है कि ये अपना भी ख़त्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो ये पूरी फिनिशिंग अच्छी आई है, और इसको पूरी दीवार में ख़त्म करा के दिखाता हूँ। ये मारना इंतजार, ब्रश है हमारा, जो ब्रश है वो वहाँ पे काम आता है, जैसे कि आप देख रहे हो साइड में कटिंग काटने के लिए, दूसरी बॉल पे, मतलब अगर रूलर से कटिंग काटेंगे तो दूसरी साइड की बॉल है वो ख़राब हो जाएगी हमारी। तो उस तरह से नहीं करना, हमने कटिंग काटनी अच्छी तरह से, ब्रश से ही काटनी पड़ती है। पहले इसको सीधा, फिर ऐसे, फिर सीधा, इसी तरह से आपने करना है। जैसे देख सकते हो कि हमारा पहला कोट जो है वो पैंट का हो चुका है, जो हमने से प्लास्टिक पैंट मारा है। तो अभी क्या करना है, हल्का सा थोड़ा वो जो रफ है उसको ख़त्म करना है। तो हमारे पास 220 नंबर का रेगमार है, 220 नंबर। तो उसको क्या करना है, हमने हल्का हल्का जो दाना आ गया है उसको साफ़ करना है, जिससे कि हाथ जो दीवार की स्मूथिंग है वो फिनिशिंग बनी रहे, और जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और क्वालिटी अच्छी लगे। अगर कोई हाथ अगर दीवार पे लगाए तो पैंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मटेरियल जो है हमारे पास उसको भी हम छान लेंगे, कपड़े से आप भी छान सकते हो, कपड़े से छनता है ये, सूती कपड़े से। तो मैं हल्का हल्का रेगमार मारता हूँ उससे, ज़्यादा दबा के हाथ नहीं लगाना, हल्का हल्का लगाना है। तो जो भी रफ होगा आपका इसके साथ घिस जाएगा। तो अभी यहाँ पे कोई रफ नहीं है, बस इसी तरह से पूरी दीवार पे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद कोट शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हो कि रेगमार लग चुका है, और दीवार की जो फिनिशिंग है और जो रफ था वो सारा ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है। अभी कोट के साथ आप देख सकते हैं फाइनल जो फिनिशिंग है वो कैसी आती है। पहले हमने इस तरह से लगाया था, फिर उसके बाद ऐसे लगाया था, फिर ऐसे ऐसे, क्योंकि पहले हमने खड़ा लगाया था, अब इसको पट लगाएंगे। तो पट्टी रूलर हमने चलाना होगा, जैसे इस तरह से, ये देख, और उसको हमने फेंटना है 3 बार। इसको 3 बार फेंटेंगे, जिससे कि आपका जो मटेरियल है वो बहेगा भी नहीं और क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। 3 बार इसको फेंटना पड़ेगा, जैसे कि उसको फेंटा था हमने वैसे इसको फेंटेंगे। इससे क्या होता है, ये जो है हमारा जो पैंट की जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, जिसमें कि छोटी मोटी जो कमियां होती हैं सारी कवर हो जाती हैं, और काम एकदम नंबर 1 का हो जाता है। अगर 2 से 3 बार अगर इसको हम फेंट के चलाते हैं तो सही चलाने का जो तरीका है रूलर है भाई यही तरीका है। अब मैं पूरी दीवार करने के बाद में फिर आपसे मिलता हूँ लास्ट में। तो गाइस देख सकते हो कि दीवार हमारी बहुत अच्छी फाइनल हो चुकी है, स्मूथ और फिनिशिंग हो चुकी है। और जिस तरह से मैंने इसमें सारा काम बताया, आपको सारा कुछ सिखाया है, वैसे अगर आप काम करोगे तो एक कस्टमर को, जो आपका क्लाइंट होता है, उसको आप खुश कर सकते हो और काम की क्वालिटी दे सकते हो। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर था। मिलता हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर में।